तो देखिए, आपको पता ही होगा, आपको एमपी पुलिस की भर्ती आ गई है। मैं आपको भर्ती के बारे में बता देता हूँ। भर्ती का नाम तो क्या है, पुलिस भर्ती 2023। अब इसकी आवेदन भरने की तारीख है 26/6/2023। दिख रही होगी आपको। नहीं दिख रही तो मैं तो बोल ही रहा हूँ। आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 26/6, 26 जुलाई से होंगे। आज कितनी तारीख है? ठीक है। अंतिम तारीख कितनी है आवेदन भरने की? 10/7, मतलब जुलाई। 10 जुलाई तक आखिरी है। संशोधन मतलब अगर कुछ गलती हो गया हो फॉर्म में भरने में, तो आप संशोधन कर सकते हैं 26/6/2023 से 15/7 तक। जिस दिन से डालेंगे उसी दिन से संशोधन चालू हो जाएगा। लास्ट डेट है 10, और संशोधन की लास्ट डेट है 15 जुलाई। ठीक है। नाम की स्पेलिंग या कुछ भी, जैसे भी कोई क्वालिफिकेशन भरने में गलती हो गई हो या XYZ जो भी गलती हुई, तो उसे आप सुधार सकते हो। परीक्षा का दिनांक व दिन कब है, कौन सी डेट को होगा? 12/8/2023, अगस्त में है। स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप देखिए, मैं आपसे अभी 1-2 दिन करेंट पढ़ाई थी, उसी में मैंने आपसे बोला था भर्ती आ गई तो समय मिलना ही नहीं है। आज तारीख है कितनी? 24। कितनी है आज? 24 जून। ठीक है। 24 जुलाई। जुलाई के बाद आता है अगस्त, और अगस्त में 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। आप मुझे बताओ कितने महीने मिल गए? एक महीना। ये 30 दिन मान लो इसको। फिर 24 से ये 12 जे, और ये कितने, 6-7 जे। ठीक है ना? 12 को तो होगा ही होगा पेपर, तो 11 वो मान लो, और 7 जे मान लो। कितने हो गए? 18। कितने दिन हो गए? सॉरी, 48। 48 दिन है। 48 दिन में तैयारी करना है आपको। अब बच्चे मानते नहीं, होने लगता है आ जाएगी आएगी नहीं, बात पता नहीं कब होना है क्या नहीं होना, हम तो कर लेंगे। अब 48 दिन बचे। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, मैं क्या बोलता हूँ, जब वैकेंसी नहीं होती है तो वही होता है चांस, गोल्डन चांस पेपर में निकलने का। लेकिन बच्चे क्या मानते हैं कि वैकेंसी हो तो पढ़े हम। अब है वैकेंसी, अब पढ़े बच्चे। और 48 दिन में कोर्स खत्म भी करना है इन्हें, रिवीजन भी करना है और पेपर भी निकालना है। अब ये कोचिंगों से उम्मीद लगाते हैं कि कोर्स खत्म दे, वो कोचिंग तो कोर्स खत्म करेगी क्यों? क्यों? कोचिंगों को तो आज आगे पढ़ाना है, और बात उनकी छवि पे आती है। पर बात ये है कि भैया कोचिंग तो अभी यार 2 घंटे की 5 घंटे ही करेंगे हम। हमें क्या लगता है हम 5 घंटे ही कर देंगे कोचिंग? 5 घंटे ही करेंगे तो एक दिन में 5 घंटा पढ़ेंगे, कोर्स तो खत्म होते ही दिखेगा। लेकिन स्टूडेंट क्या करेगा? उसे तो पढ़ना थोड़ी है, उसे क्या करना है? याद करना है, प्रैक्टिस करना है। और मैथ जैसा सब्जेक्ट आप जानते हो, और इसके सिलेबस में आप जानते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ और चीजें आप देखते जाना। उसकी जो फीस लगेगी वो कितनी? 500। और जो SC ST और OBC और EWS के हैं उनको लगेगी 250 रुपये। क्लियर है? ये इसकी फीस है। अब आगे देखो इसमें क्या है। परीक्षा का दिन 12 है। 2 शिफ्ट में पेपर होगा, मतलब दोपहर में भी, सुबह सुबह और दोपहर। किसी बच्चे का सुबह होगा, किसी का दोपहर में होगा। ये बता दिए। 2 घंटे का पेपर होना है। कितने घंटे का? 2 घंटे का पेपर होना है। 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, माइनस मार्किंग नहीं रहती है इसमें। ये वैकेंसी है देखिए। आरक्षण कमांड ड्यूटी जनरल, GD भर्ती कहते हैं इसे अपन, पुलिस GD। ठीक है ना? ये विशेष शस्त्र बल लिखा है, ये SF का नाम सुना होगा, पुलिस में SF होते हैं, विशेष शस्त्र बल। ठीक है ना? ये कमांड ड्यूटी जनरल विशेष शस्त्र बल को छोड़कर भर्ती का नाम जो है, देखो इसमें है गैर तकनीकी, और इसके अंदर 2 रखी हैं। एक रखी है SF और एक रखी है GD। एक सशस्त्र बल और एक रखी है सामान्य ड्यूटी की। क्लियर है ना? तो ये भर्ती है पूरी पूरी। तो ये 7,090 पोस्ट। कितनी है? 7,090 पोस्ट है। अब ये आप देख सकते हैं किस तरीके से है। इस जनरल की OBC SC ST और EWS टोटल लिखा है इसमें। लड़कियों को जो आरक्षण दिया जा रहा है वो कितना है? 33% आरक्षण रहता है। EWS का जो रहता है वो 10% रहता है। कितना रहता है? अंग देखिए। ये विशेष सशस्त्र बल, उसमें 7,090 जो थी, उनमें 2,646 पोस्ट है काय की? विशेष शस्त्र बल की। ठीक है ना? और ये GD की भर्ती है कितनी? 4,444। जोड़ दोगे तो 7,090 हो जाएंगी। ये है काय की? रेडियो ऑपरेटर। जो 7,090 थी ना, उसी में जो रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट है कितनी? 321। रेडियो ऑपरेटर क्या होता है वो अभी क्वालिफिकेशन इसकी देखेंगे हम। दोनों फॉर्म भी डल सकते हैं। वो GD और सशस्त्र बल का एक ही फॉर्म डलेगा, रेडियो ऑपरेटर का अलग से डलेगा।
अलग से मतलब एक ही फॉर्म में टिक करना है बस, फॉर्म की अलग से पैसे नहीं लगेंगे। समझ में आई मेरी बात? तो देखिए इसमें शैक्षणिक योग्यताएं, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, ये जीडी, जीडी सशस्त्र बल जो लिखा था ना वही है, उसमें क्या मांगा, 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण, कौन सी क्लास, 10th पास, अथवा हायर सेकेंडरी या उससे ऊपर जो भी ऊपर, मिनिमम क्या मांगा है इसमें, 10वीं पास मांगा है, ठीक है ना। और जो SC ST और जो है उनके लिए 8th पास, क्लियर है, जो लिखा है ना अनुसूचित जनजाति, ST के लिए क्या मांगा है, 8th पास। अब जो आरक्षक रेडियो ऑपरेटर होगा उसके लिए क्या मांगा है, मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र के द्वारा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। रेडियो ऑपरेटर के लिए क्या मांगा है, 12th पास। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान या कॉलेज, विश्वविद्यालय, ITI, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं चलेगा, DC PGD से नहीं, हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पास कर लिया हो, अनुभव नहीं, पास हो गया हो, ये डिप्लोमा अगर उसके पास है तो रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म डल जाएगा, 12th प्लस ये डिप्लोमा। इन पदों के प्रथम चरण में से ही अलग तकनीकी परीक्षा ली जाएगी जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी। ये जो पेपर होगा ये 100 नंबर का होगा, अगर जिसने ये 2 डाल दिया तो इसका भी 100 नंबर का पेपर होगा, तो 200 नंबर का हो जाएगा। ये अकेला डालेगा तो 100 है, ठीक है ना। ये परीक्षा का पाठ्यक्रम है, 40 नंबर का समान ज्ञान में तार्किक ज्ञान, मतलब करेंट GK MK ये सब आएगा, कितने का, 40 का। बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि 30 नंबर की, रीजनिंग, विज्ञान और सरल गणित ये आएगा 30 अंक। समझ में आ गए, तो हो गए कितने, 100। ये मैथ प्लस साइंस 30, पूरी रीजनिंग है कितनी, 30, समान ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, तार्किक ज्ञान आता है, बौद्धिक क्षमता जो हमारी आ जाती है जैसे करंट वगैरह जो सब रहता है ना, वो सब इसमें आ जाएगा 40 अंक। मतलब ये सब मिला के आपका उसमें पूरा का पूरा आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगी, इसमें करंट आ जाएगी, GK आ जाएगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन सब आ गया इसमें। समझ में आए ना, मिला के कितने को, 70 के, मैथ और साइंस कितने को गए, 30 के। क्लियर है, अंग्रेज निर्धारित आयु सीमा देख लीजिए अब, 10/7/2023, 10/7 मतलब क्या हो गया, जुलाई, 10 जुलाई को 2023 में तक, 10 जुलाई 2023 तक की भेद आयु पूरी करनी चाहिए और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब इस तारीख तक आप 18 वर्ष के हो जाएं। कितने, जो व्यक्ति इस तारीख तक 18 वर्ष का है वो फॉर्म डल जाएंगे उसके। समझ में आया? और बाकी आगे देखिए, इसमें जो पुरुष है जनरल का, उसकी जो एज वो कितनी, 18 से 36 वर्ष के बीच में फॉर्म डाल सकता है। 18 साल से लेकर 36 वर्ष के जो बच्चे हैं, 18 भी इंक्लूड होगा और 36 भी इंक्लूड होगी, वो फॉर्म डाल सकते हैं, ये जनरल। वहां की फिर सबका ऊपर ही आना, ये महिलाओं के लिए 36 वर्ष है और सभी श्रेणी की अभ्यर्थी 41 वर्ष है। देख रहे हैं आप कितनी, 41 वर्ष, बाकी आप देखते हैं 46 वर्ष तक फॉर्म डाल सकते हैं। परीक्षा योजना देखिए, प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहु के लिए, मतलब MCQ होते हैं, ठीक है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, तो क्वेश्चन आएंगे। द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षण, फिजिकल टेस्ट, ये भी 100 नंबर का होने जा रहा है पहली बार अब। प्रथम चरण परीक्षा योजना देखिए, प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में रहेगी, 2 घंटे का पेपर होना है, 100 क्वेश्चन होंगे इसके। अंक योजना देखो, अधिकतम अंक कितने हैं, 100 अंक। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, माइनस मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर। प्रश्नों का प्रकार देखो, 40 अंक का समान ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान है, 30 अंक का बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि है और 30 अंक का विज्ञान एवं सरल गणित है। ये पढ़ लिया हमने, तो ये हो गए 100 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। द्वितीय चरण देखिए, आरक्षक GD के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण होना होगा, जिसके अंक अंतिम प्रविष्टि सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। आपका जो रिटर्न पेपर होने वाला, मतलब जो MCQ वाला क्वेश्चन होगा, उसी में आपके फिजिकल के नंबर जुड़ेंगे और उसके बाद बनेगी मेरिट आपकी, फिर आएंगे आपके नंबर। अभी तक कभी नहीं होता था कि फिजिकल के नंबर मिले, अभी तक केवल दौड़ में पास हो जाओ, लंबी कूद में पास हो जाओ और गोला फेंक हो जाए आपका,
कोई कितने में एक निर्धारित समय कर देते थे, जैसे मान के चलो उन्होंने 3 मिनट कर दिया, अब 3 मिनट के अंदर जितने भी निकल गए सब पास माने जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि आप 3 मिनट तो लास्ट है, लेकिन आप कितने मिनट में कितने सेकंड में दौड़ कर लेंगे उसके हिसाब से आपके नंबर मिलेंगे अब आपको। मतलब बेहतरीन दौड़ होनी चाहिए, बेहतरीन गोला फेंक होना चाहिए, बेहतरीन लंबी कूद होनी चाहिए, तो उसके नंबर आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़ेंगे तो आप मेरिट में ऊपर जाएंगे। कितने नंबर मिलेंगे वो अभी पता चल जाएगा आपका, दोनों की मिलकर मेरिट आएगी। आगे देखिए सारे मापदंड देखिए। अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग, जनरल और ओबीसी के लिए पुरुष में ऊंचाई मांगी है 168 सेंटीमीटर, कितनी मांगी है, और इनका सीना जो होना चाहिए छाती 79 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और फूलकर कितनी हो जानी चाहिए, जब पुलिस वाले कहते हैं फुलाओ तो फूलकर कितनी हो जानी चाहिए, 84। कितनी, ये सांस भरते हैं ना तो छाती बाहर आ जाती है ना, तो फूलकर कितनी हो जाए, 84। गोरखा गढ़वाली और कुमाऊं के मामले में पुरुष इनकी हाइट क्या छोटी रहती है, 157 मांगी। अब इसमें तुम कोई नहीं आओगे, हम इसमें आ गए, क्योंकि ना तो गोरखा गढ़वाली कुमाऊं के मामले इधर क्षेत्र है, तो इनको छोड़ दीजिए। बाकी जी एससी और एसटी जो है उनके लिए 165 सेंटीमीटर है, एससी एसटी वालों के लिए 165 सेंटीमीटर, सीना सेम है। हाइट समझ में आ गई, हाइट ही मेन है। एससी एसटी वालों के लिए कितनी है, 165, जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए कितनी है, 168, जो सीना है। सेम इसमें है, एसएफ में या विशेष सशस्त्र बल में। ये कौन करेगा फिजिकल वो बता रहे हैं। पुरुषों के लिए गोला फेंक देखिए, कब वजन होगा 7.26 किलो का गोला होगा, भाई यहाँ रख के फेंकने। और महिलाओं के लिए गोला फेंक का वजन होगा 4 किलो, कितना, 4 किलो। 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर मिलेगा, निकल गए तो ठीक, नहीं निकले तो बाहर। लेकिन लंबी कूद और गोला फेंक के लिए 3 अवसर मिलेंगे, कितने मिलेंगे, एक बार नहीं निकला तो दूसरी बार फेंक लो, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, अब नहीं निकलो तो घर चलो जाओ, अब घर फेंक लीजिए। आया कि नहीं आया। अब ये नंबर है, ये 800 मीटर लंबी कूद और गोला फेंक। अब ये लिखा है 1.98 198.3 से अधिक का समय लिया 800 मीटर दौड़ने में आपने, इतना समय लिया आपने और इससे ज्यादा लिया आपने, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 0 नंबर। अगर आपका 196.4 से अधिक और 198.3 तक, ये अगर आपका समय रहता है तो आपको 1 नंबर मिलेगा दौड़ का। ये सेकंड में समय लिख रहा है, काय में, सेकंड में। घर जाकर मिनट में कन्वर्ट कर लेना तो आपको पता चला कितने मिनट में दौड़ के कितने नंबर मिलने हैं। ये है 2.96 से कम मीटर का अगर गोला फेंका, जहां जहीं फेंक दो, एज अगलाओ एज होगा वो, तो जहीं फेंके वो नंबर मिलेंगे कितने, 0। बाकी फिर कितने मिले, ऐसी गोला पे, ये गोला ये लंबी कूद है, लंबी कूद मतलब चकना, जहां सोच गो और जहीं गिर गो, नंबर 0। ये गोला फेंक है 383 से कम, अगर माने फेंका और ये 3 मीटर से ही 383 से कम गिरा तो नंबर कितने मिलेंगे, 0। फिर कितने कितने मिलेंगे वो ये दिया है पूरा, देखिए इसमें कितने दिए हैं ये। अधिकतम अंक कितने मिलेंगे, 40 मिल सकते हैं आप, कितने मिल सकते हैं, 40। कब, जब 124.2 सेकंड से कम समय लगेगा आपको। 60 से भाग दे के देखो, अपने आप पता चल जाएगा कितने मिनट हो गए जी, कितने हो गए, 2 मिनट 4 सेकंड से कम समय लेते हो तो 40 नंबर मिल जाएंगे। दौड़ कैसी होनी चाहिए, इसमें भी देखिए, ये है क्या, ऊंची कूद, सॉरी लंबी कूद 5.97 मीटर से अधिक होती है, मतलब 6 मीटर होती है, तो आपको कितने अंक मिलेंगे यहाँ में, 30। और 8.96 मीटर से अधिकतम आप फेंक देते, मतलब 9 मीटर फेंक देते, तो यहाँ में कितने, 30। 30 30 60 और 40 100, तो नंबर हो गए। कितने भयंकर दौड़ चाहिए, नंबर तो मिलेंगे, ऐसा नहीं कि इनसे कम हुई तो नहीं मिलेंगे, वो ऊपर बता दिए मैंने। 142.4 से कम का ये हुआ 40 नंबर, 142 से अधिक और 126 तक मिला तो 39 नंबर, ऐसे सब नंबर बटे हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया।
नहीं हो गए। तो ये चीजें समझ में आई आपको? चीज और बता दूंगा। जब महिलाओं की, लड़कियों की 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। कितनी? 155। क्लियर है ना? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको।